नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोऽपि त्वां पहाड़ौ महासास्यचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो हाथ जोड़ी विनती करे और सीतापति श्री राम शरण ब्रजेश आपकी सुपूर्ण की जो काम कि खाक का पुतला बनाए घा गई दामन गिरु है और खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर। तुम आज रहा जिस रूप को मूर्ख दोनों छाक पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी। हाँ भैया, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष उर्मिला वियोग की कहानी लेकर के चल रहे हैं। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 साल का वनवास दिया था मां कैकेयी ने, वैसे तो कहीं ये भी प्रमाण मिलता है कि अकेले राम को वनवास दिया था, लक्ष्मण और सीता को वनवास नहीं दिया था। लक्ष्मण ने यह कहा था कि हम बिना भैया की सेवा के जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए वन में साथ चले गए थे। सीता जी ने यह कहा था कि पतिव्रता स्त्री बिना पति के जीवित नहीं रहती, और वो अपने पति की सेवा में 14 साल के लिए साथ चली गई थी। कोई कोई कुछ और तरह से भी कहता है। तुलसीदास ने भी ये बताया है, कैकेयी ने वरदान मांग करके ये कहा था दशरथ से कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। लिखा है कि तापस भेष यानी तपसी का भेष धारण करने के बाद विशेष कहने का मतलब शेषा अवतारी लक्ष्मण और उदासी दासी सीता, इन तीनों को ही उन्होंने वनवास दिया था। क्षमा करें, जब भगवान श्री राम के साथ में और शेषा अवतारी लक्ष्मण भी वन की तरफ चले गए, उर्मिला से उन्होंने पूछा था, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, लक्ष्मण ने पूछा था चलते समय क्या तुम हमारे साथ चलोगी? उर्मिला ने मना कर दिया और ये कहा कि महाराज, भक्त और भगवान के बीच में मैं दीवार बन करके खड़ी नहीं हो जाऊंगी, तुम जाओ और हमें घर में रहना है, तुम अपने भैया की सेवा करो। 14 साल के लिए शेषा अवतारी लक्ष्मण जब वन के लिए चले गए प्रभु राम के साथ में, उर्मिला आंगन में जब रहने लगी हैं तो धीरे धीरे बिना पति के वो आंगन उन्हें खाने के लिए दौड़ने लगा। बंधुओं, वो कहानी सब याद आने लगी। उर्मिला मन ही मन में पछताने लगी अपनी करनी पर और सोचने लगी कि मैंने अच्छा नहीं किया जो अपने पति को वन में जाने की आज्ञा दी। जब वर्षें बीत गई उन 14 सालों में, तो एक दिन उर्मिला रात में अपने पति की याद करती रही। सुबह होते ही होते जब जगी है तो भोर होते उर्मिला जगी, जाको गो जमी पे हाथ तो धरती
एक गूंजी दूजी बात। श्रोताओ, सवेरा हुआ है, उर्मिला जब जागी है, धरती माँ के पैर छुए, उसके बाद दिमाग में एक दूसरी लहर जाग गई और उर्मिला मन ही मन में सोचने लगी कि होते पति लक्ष्मण घर यूने नबाती शीस। सोचने लगी कि होते पति लक्ष्मण घर यूने नबाती शीस, ना पति को सुख में जान सकी क्या लिखी करम जगदीश। बंधुओं, उर्मिला को जब पति लक्ष्मण की याद आई है तो उर्मिला उसी जगह पर बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगी। सोचने लगी क्या करें कि मुख पे धर ले दो हाथ और रोई गई सुकुमारी। उर्मिला अपने हाथों से मुंह को ढक करके पति लक्ष्मण की याद में बिलखने लगी हैं। भोर होते ही होते दोस्तों सोचने लगी कैसी करूं, कहां को जाऊं, कैसी करूं, कहां को जाऊं, बिन पति मन की किन्हें सुनाऊं। पति मन की किन्हें सुनाऊं। और सोचने लगी कैसे घर में समय बिताऊं, आज घूमे मारी मारी, जाने मुख पे रखी ले हाथ, रोई गई बैठ के सुकुमारी, जाने मुख पे रख ले। दोस्तों, चारपाई पर बैठ करके आज पतिव्रता उर्मिला अपने पति की विरह वेदना में बिलखने लगी और मन में ये विचार करने लगी हैं, बन गई कैकेयी अन्यायी, अरे बन गई कैकेयी अन्यायी, दीने बन को पति पठाई। दीने बन को पति भिजवाई, मेरी पति से भई जुदाई, बिछड़ गई जोड़ी, जने मुख पे धरी ले हाथ, रोई गई बैठ के सुकुमारी, जने मुख पे धरी ले हाथ। सोच रही है क्या करूं, क्या करूं, तुम बिन पति रहो नहीं जावे, अरे तुम बिन पति मुझ रहो न जावे, कहाँ तुम्हारो पतो लगाबी, कहाँ तुम्हारो पतो लगाबी, करी करी याद नारी बिलखाबे, रैया सुधारी, जने मुख पे धरी ले हाथ, बिलख गई रोई के
हरिनाथ उर्मिला रोवे, सुनो हरिनाथ उर्मिला रोवे, निज आंसुन से मुखड़ा धोवे। कहाँ तक ब्रजेश गाय सुनाबे, बिलखी रही नारी, जने मुख पे धरी ले हाथ, रोई गई बैठ के सुकुमारी, जने मुख पे धरी ले हाथ, रोई गई बैठ के सुकुमारी, जने मुख पे धरी ले हाथ। मेरे भैया उर्मिला जिस समय बैठ करके बिलख बिलख करके अपने पति लक्ष्मण की याद में सिसकने लगी हैं, रोने चिल्लाने लगी हैं, मन में ये विचार करने लगी हैं कि जिस समय पति के साथ मेरा विवाह होकर के आया था, मैंने कभी ये सोच भी नहीं पाया था कि हमारे पति हमसे जुदा हो करके कहीं दूर चले जाएंगे। शादी होने के बाद में 12 साल तक आप हमारे साथ रहे और 12 साल के बाद में तुम्हारा वनवास हो गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 12 साल जो सुख आनंद मैंने प्राप्त किया है, उसके बाद मैं यह भी नहीं जानती थी कि हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, हर दिन के पीछे रात लगी हुई है। और सोचने लगी कि मालूम नहीं था दुख ये उठाना पड़ेगा। महाराज समझा नहीं था हमसे होके जुदा, अब तुमको जाना पड़ेगा। मालूम नहीं था दुखिए उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। सोचने लगी कि हमें ये नहीं पता था कि सगाई के बाद में जुदाई हो जाएगी और इस तरह से हमारे जीवन में तबाही आ जाएगी। श्रीमन तरसती हैं आँखें बिना अब तुम्हारे, कैसे कटेगा जीवन कंठ हमारे। जब कई भेजा न मालूम दुख ये उठाना पड़ेगा। समझा नहीं था विष ये पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। महाराज नहीं पता बन में कैसे रहते होंगे स्वामी, तन पर मुसीबत सहते होंगे स्वामी। जो भी मिलेगा वही पल में यो स्वामी तुमको खाना पड़ेगा। मालूम नहीं था दुखिए उठाना पड़ेगा। समझा नहीं था हमसे होके जुदा, अब तुमको जाना पड़ेगा। मालूम नहीं था दुखिए उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। बंधुओं, उर्मिला बैठ करके चारपाई पर जब सिसकने लगी हैं और मन ही मन में विचार करने लगी हैं कि क्या करें। ये भी नहीं पता है कि आप किस जगह होंगे,
ये भी नहीं पता है किस तरह से तुम्हारी जिंदगी बीत रही होगी, ये भी नहीं पता है किस तरह से तुम्हें भोजन प्राप्त होता होगा। श्रीमन, बात यह है कि पंछी होती तो मैं उड़ जाती जहां मेरे भरतार। सोचने लगी कि पंछी होती तो मैं उड़ जाती जहां मेरे भरतार। और भेज दे बनवास कई कई डर बादर फार, कहाँ जन रहते होंगे दुख यति सहते होंगे, कहाँ जन रहते होंगे दुख यति सहते होंगे। स्वामी गैन बनना सूरत सकी निहार, कहाँ जन रहते होंगे दुख तन सहते होंगे, कहाँ जन रहते होंगे दुख यति सहते होंगे। दिल को तसल्ली देने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। मन में बड़े विचार आ रहे हैं। पतिव्रता उर्मिला सोच रही है, मैं कहाँ तक आस लगाऊं, कैसे काटूं जिंदगानी। कहाँ तक आस लगाऊं, कैसे काटे जिंदगानी। पतिव्रता तड़पे ऐसे जैसे मछली बिन पानी। वन में जाने की आज्ञा दीनी, वन में जाने की हम कह दीनी। बन बैठी बदकारी, अरे हाँ बन बैठी बदकार, कहाँ जन रहते पंछी होती मैं उड़ जाती जहां मेरे भरतार। बन को भेज दए कई कई प्यारे जुलम गुजार, कहाँ जन रहते दुख सहते होंगे। मन ही मन में विचार करने लगी, महाराज आपकी सेवा हमसे जो अधूरी रह गई है, मैंने तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई जिंदगी में। मैं कैसे पतो लगाऊं कहाँ रहते कंत हमारे। मैं कैसे पतो लगाऊं कहाँ रहते कंत हमारे। मैं पास तुम्हारे आती पर नहीं पंख हमारे। बन निर्मोही गए हो श्याम
विचार करने लगी उर्मिला अकेली उस जगह पर बैठी हुई सिसक रही है। दोस्तों, उर्मिला मन ही मन में सोचने लगी, मैं बन बैठी निर्मोही जाने की आज्ञा दीनी। मैं बन बैठी निर्मोही जाने की आज्ञा दीनी। मेरी जीभ जली ना उस दिन, है क्या मैंने कही दीनी। जीभ जली ना उस दिन, छोड़ के हमको पन में चले गए, छोड़ के हमको पन में चले गए। रह गई मैं मन मार कहाँ जल अरे पंछी होती मैं उड़ जाती जहाँ मेरे भरतार। भेज दे बनवास कई कई तेरे बादर फार कहाँ जल रहते हुई दुख सहते हुई कहाँ जल रहते हुई सहते। दोस्तों, उर्मिला उसी जगह पर बैठी हुई बिलख रही हैं। उनके दिल को तसल्ली देने वाला भी उनके समीप कोई नहीं था। उर्मिला जब बिलख रही हैं, मन ही मन में सोच रही हैं कि महाराज कौन सा समय वो आएगा कि जब मैं तुम्हारे चेहरा को देख करके अपने दिल में तसल्ली लाऊंगी। श्रीमन, यह 14 सालें अब हमसे बिताई नहीं जाती हैं। और मन ही मन में सोचने लगी कि तुम बिन कैसे रहूं, ये मन की किन से कहूं। मेरे भोले साजना तुम बिन सुना आगना। तुम बिन कैसे रहूं, मन की किन से कहूं। तुम बिन कैसे रहूं, मन की किन से कहूं। मेरे भोले साजना तुम बिन सुना आगना। बैठी हैं, अपने दोपट्टा से खुद ही आंसू पहुंच लेती हैं। मन में उनके विचार आ रहे हैं शेषावतारी लक्ष्मण के प्रति। सोचने लगी, आदर से हमको लाए करके सगाई। आदर से हमको लाए करके सगाई। नहीं था पता ये सहनी पड़ेगी जुदाई। तुम्ही मेरी नैया के बनहारे। तुम बिन दुख यहाँ सहे में करारे। अब मैं जाऊँ कहाँ, जीना लागे यहाँ। अब मैं जाऊँ कहाँ, जीना लागे यहाँ। भोले साजना तुम बिन सुना आगना। तुम बिन कैसे रहूं, मन की किन से कहूं। तुम बिन कैसे रहूं, मन की किन से कहूं। मेरे भोले साजना तुम बिन सुना आगना। मेरे भैया, उर्मिला जिस समय आंगन में बैठी हुई रो रही थी, रोते रोते इन्हें जिस समय दोपहर दिन चढ़ गया, लेकिन उर्मिला अपनी चारपाई को छोड़ करके आंगन की तरफ नहीं गई।
लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने देखा, वैसे तो इतने वक्त तक हमारी बेटी उर्मिला कभी नहीं सोया करती थी, न जाने आज क्या बात है। तो सोचन लागी सुमित्रा, क्या नहीं जगी वो सुकुमारी। तो कौशल्या को ले संग में पहुंची उनके द्वार। सुमित्रा कौशल्या को साथ लेकर के और जहां उर्मिला रहती थी उस सैन्य कक्ष में जाकर के जब पहुंची हैं, तो देखो है जब दूर से वह बैठी लली उदास। तो झपटी उठाई की गोद में और बैठा लो झट पास। बंधुओं, उर्मिला को जिस समय उदास देखा, जिसके नेत्रों से बहने वाले आंसू वो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा रहे थे, उर्मिला को मनहीन निहार करके मां कौशल्या ने उर्मिला को गोद उठा लिया और हित करके उनके आंसुओं को पहुंच करके समझ तो गई कि पति की विरह वेदना में व्याकुल है, लेकिन फिर भी उनसे पूछने लगी, बेटी बात क्या है, बात बताओ। बेटी उर्मिला, कौशल्या ने पूछा कि कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही तेरी महतारी है। कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही तेरी महतारी है। लगी वो मां, कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही तेरी महतारी है। बेटी उर्मिला, सच कहो, सच कहो बेटी, बात क्या है, तेरे चेहरा पर उदासी क्यों है? कौशल्या ने पूछा। जो दिल की बात ही वो बोलो तुम हमसे, लगी। कौशल्या ने पूछा, बेटी उर्मिला बोलो बोलो, बात बताओ, बात क्या है? जो बोलोगी बातें तो कोई भेद तो खुलेगा,
थी, गोद ले की बहु पुचकारी है, कहो क्या कोई बीमारी है, गोद ले की बहु पुचकारी है, कहो क्या कोई बीमारी है, कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही कोई महतारी है। दोस्तों, उर्मिला से जिस समय पूछा, गोद में लेकर के पुचकारने लगी कौशल्या और जवाब दिया, बेटी सच बोलो, बात क्या है। समझ तो गई कौशल्या और सुमित्रा कि हमारे पुत्र लक्ष्मण की विरह वेदना में व्याकुल है, लेकिन फिर भी पूछा। तो उसी समय दोस्तों, उर्मिला जब गोद में बैठी हुई थी और रोने लगी और कहने लगी है, मां कुछ कह नहीं सकी कि बैठी की बैठी धीय रही, बैठी की बैठी धीय रही, और आसन तक मां को न डाल सकी। रही आसन तक मां को न डाल सकी, आंखों से आंसू बहने लगे, ना खुद को तनिक संभाल सकी। दर्द कहीं कुछ कहने में नहीं आता है। रोने लगी उर्मिला और कहने लगी, मैया मैं कैसे दिल को दर्द कहीं कुछ कहने में नहीं आता है। जब याद पुरानी आती है, जब याद आती है, मोह और कलेजा आता है। सुख खोकर दुख से घिर बैठी, ना जाने क्या अपराध किए। मां कौशल्या से कहने लगी, मैया सुख खोकर दुख में घिर बैठी, न जाने क्या अपराध किए। एक डाली के जो लगे फूल, मां कैकेयी ने बर्बाद किए। जिस समय उर्मिला अपने पति की याद में बिलख रही हैं, मां कौशल्या की गोद में सर रख लिया, उनके दिल को तसल्ली देने वाला, और दिल में इस तरह का संताप हो रहा था कि पति लक्ष्मण की विरह वेदना में उर्मिला को कुछ भाता नहीं था। दोस्तों, उर्मिला समझा करके कहने लगी, मैया जलता दीपक वो फोड़ दिया, मेरे ससुर ने दम को तोड़ दिया।
भले कई के प्रति सारा घर बर्बाद हो गया। जलता दीपक वो फोड़ दिया, मेरे ससुर ने दम को तोड़ दिया। श्री राम की सेवा में मुझको मेरे पति लक्ष्मण ने छोड़ दिया। फोड़ दिया, मेरे ससुर ने दम को तोड़ दिया। श्री राम की सेवा में मुझको मेरे पति लक्ष्मण ने छोड़ दिया। मेरे भैया कौशल्या की गोद में बैठ करके जिस समय उर्मिला ने अपने दिल की कहानी कह सुनाई और जवाब दिया है, मां शादी करने के बाद 12 साल मेरे पति मेरे साथ में रहे, उसके बाद में वो हमसे जुदा हो गए। ये दुख हमसे सहन नहीं होता। ये 14 साल हैं, मुझे हजारों सालों के मालूम पड़ता है कि उन्हें हजारों सालें बीत चुकी हैं। ये 14 वर्ष हजारों सालों के बराबर हो चुकी हैं माँ। उसी समय माँ ने समझाया, बेटी तसल्ली धारण करो, तसल्ली धारण करो। उर्मिला कि अब ना रोई अरी सुकुमारी, धीरज धर ले धिया हमारी। बेटी उर्मिला रोए ना, दुख तुम्हें है, दुख मुझे भी है कि मेरा पुत्र वन में चला गया, जिसके पीछे हमारे पति सुरधाम को सिधार गए। इस अकेली कैकेयी ने बंटा ढार कर डाला, मेरा सुहाग छीन लिया, मेरे पुत्रों को वन में भेज दिया। रोए ना उर्मिला, मत ना रोवे धिया हमारी। अब ना रोइए धिया हमारी, रोए रोए करे क्यों तन की खुआरी। लेके गोद धिया पुचकारी, आबे मेरो सुकुमार, धीरज धर ले राजकुमारी। बेटी उर्मिला रोए ना। कौशल्या उर्मिला को समझा रही थी, तोले रोने लगी सुमित्रा मैया, रोने लगी सुमित्रा मैया, जाने कैसे होए मेरा छैया। सुमित्रा मैया, जाने कैसे होई मेरो छैया। बन बन घूमता होई तो भैया, अरे संग सीता प्यारी, मती रोबे ओ सुकुमारी, कह रही होए तो महतारी, मती रोबे तुम सुकुमारी। सोचने लगी और वो सुमित्रा कहने लगी, अरे कैकेयी जुल्म गुजारे, अरे कैकेयी ने जुल्म गुजारे, बन
को भेजे कुमरु हमारे, बन को भेजे कुमरु हमारे, दुख में पति सुरलोक सिधारे, कर दो पंटा ढार रे गए सुन ले राजकुमारी। समझाने लगी और समझा करके बार बार कहने लगी, बेटी तसल्ली धारण करो, बेटी उर्मिला न रोए, दुख सुख की जो कुछ कहानी है वो हृदय में धारण करके खामोश होकर के समय बिताओ। 14 सालें बीतने में ज्यादा वक्त नहीं रहा, बेटी तसल्ली धारण करो। काहे रोए रोए मोए रुआवे, काहे को रोए रोए हमें रुबावे, कछु दिन बाद कुमर बेरो आवे। अरे कछु दिन बाद कुमर बेरो आवे, दिन दुख सब ही कट जावे, मानो बचन हमारे मती रुए राजकुमारी। उर्मिला बिलख रही हैं, बार बार समझा रही हैं कौशल्या और सुमित्रा, बेटी रोवे ना, धीरज धरि ले धिया हमारी, धीरज धरि ले धिया हमारी, काहे को करी रही तन की खुआरी। अब नादान उम्र तेरी बारी, मत रो लली हमारी रे के याद कुमर हमारो। दोस्तों, जिस समय कौशल्या और सुमित्रा समझाने लगी हैं, बार बार तसल्ली देने लगी हैं, उसी समय उर्मिला के हृदय में तसल्ली तो नहीं आई। कैकेयी की तरफ जब ध्यान उनका बटा है तो माँ कैकेयी की बातों को सोच करके वो घड़ी वो वक्त उन्हें याद आने लगा है जिस समय कैकेयी एक डायन के रूप में खड़ी थी, महाराज दशरथ बेहोश पड़े हुए थे, उनसे जब वरदान मांग रही थी। रो करके उर्मिला कहने लगी, मैया 14 साल में शायद है कि 1-2 साल शेष रहे हैं, लेकिन ये 1-2 साल ही हमें हजारों सालों के बराबर गुजर रहे हैं। माँ, दुख केवल एक बात का है कि बिन पति अब तो रहा जाता। सहा जाता नहीं, दिल में जो संताप सहा जाता नहीं, दिल में जो संताप सहा जाता नहीं। सोचने लगी, बहुत कुछ सोचा था मैंने पति के बारे में, बहुत कुछ सोचा था। और दोस्तों, लक्ष्मण और भगवान श्री राम का वनवास जब हुआ था, ये शादी होने के 12 साल
3 महीना बाद, 12 साल 3 महीना तक लक्ष्मण और श्री राम घर रहे हैं शादी करने के बाद में। आज वही कहानी याद करने के बाद उर्मिला रो करके कहने लगी, मैया आस थी बाखाक में मां मिल गई, आस थी बाखाक में मां मिल गई, दिल का जो कुछ भेद कहा जाता नहीं, दिल का जो कुछ भेद कहा जाता नहीं, बिन पति अब तो रहा जाता नहीं, बिन पति अब तो रहा जाता नहीं, दिल का जो संताप कहा जाता नहीं, दिल का जो संताप सहा जाता नहीं। कहने लगी, मैया अगर मैं ये जानती कि ये दिन हमें इतनी मुसीबत के साथ में गुजरेंगे, ये आने वाली घड़ी हमारे लिए एक सूल बन जाएगी, तो मैं अपने पति के साथ ही बन के लिए चली जाती। मेरे पति ने मुझसे पूछा था, उस समय मैंने उन्हें स्वीकृत जाने की दे दी, मैंने खुद जाने के लिए नहीं सोचा था। लेकिन मैया शादी कर छोड़ा हमें मझधार में, शादी कर छोड़ा हमें मझधार में, अपनी नारी को कोई तरसाता नहीं, बिन पति अब तो रहा जाता नहीं, बिन पति अब तो रहा जाता नहीं, दिल में जो संताप सहा जाता नहीं, दिल में जो संताप सहा जाता नहीं। कहने लगी, मैया दुख इसका भी नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए, दुख केवल इस बात का है कि वन में हजारों मुसीबतें उठाते होंगे। आज मैं तो चारपाई पर, लेकिन हमारे पति कड़ी जमीन पर सोते होंगे, कंदमूल फल खाने के बाद में जिंदगी को बिताते होंगे, न जाने कैसी कैसी झंझटें उनके सामने होंगी। मैया कौशल्या न जाने कहाँ होंगे पति लक्ष्मण मेरे, न जाने कहाँ होंगे पति लक्ष्मण मेरे, कोई भी उनकी खबर लाता नहीं, कोई भी उनकी खबर लाता नहीं, बिन पति अब तो रहा जाता नहीं, बिन पति अब तो रहा जाता नहीं, दिल का जो संताप सहा जाता नहीं। सच ये है मैया, हर नाथ बिरह की पीर सही जाती नहीं,
जिस समय उर्मिला विरह वेदना में बिलखने लगी हैं, रोने चिल्लाने लगी हैं, उसी समय बहुत समझाया कौशल्या ने, सुमित्रा ने, खुद अपने आंसू पहुंचे। उर्मिला को रोते हुए देख करके मुस्करा करके कहने लगी, बेटी खैर कोई बात नहीं, रो ना, तुम्हारे पति तुम्हारे नजदीक आ जाएंगे। उसी समय एक अनजान सी बन करके उर्मिला कहने लगी, मैया हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दे माँ। किस प्रश्न का? तो उर्मिला ने पूछा है, माँ कैकेयी ने जो भेजा है हमारे पति को, सिर्फ तुम हमें ये बता दो कि आए लाल कब तुम्हारे, आए लाल कब तुम्हारे लक्ष्मण भैया श्री राम के। समय बिताऊं मेरी नैया के सहारे, मेरी नैया के सहारे, प्यारे दुलारे मेरी सास के। लगी उर्मिला, माँ कौशल्या 12 बरस संग बिताई रहो नयम पे जावे, बिना तुम्हारी अब सूरत के, बिना तुम्हारी अब सूरत के रहो नमो पे जावे। ब्रजेश टूटे सब सहारे, सब सहारे लक्ष्मण भैया श्री राम के। उर्मिला जिस समय रोने लगी हैं और कहने लगी है, माँ ये घर वही है जो एक मंदिर था, स्वर्ग था, रहने वालों के चेहरा पर मुस्कुराहट के चिन्ह हर समय थिरकते रहते थे, हर किसी का चेहरा एक प्रसन्नता का घर था। लेकिन देवता देवी, इसी घर में घर न था, पहले था मंदिर, बस देवता देवी। कैकेयी श्री दशरथ जी की, कैकेयी श्री दशरथ जी की बनी जानकी ले भी छूटे कंठ हमारे, छूटे कंठ हमारे लक्ष्मण भैया श्री राम के।
सब तुम्हारे लक्ष्मण भैया श्री राम के। जिस समय भाइयों उर्मिला के रोने पर और समझाने लगी हैं कौशल्या और कहने लगी हैं बेटी कोई बात नहीं, रोना उर्मिला, तुझे मेरी प्यार की कसम है, रोना नहीं बेटी, मैं तुझसे बहुत हित करती हूँ। उसी दिन से मैं समझ चुकी हूँ कि तेरे जैसी स्त्री और तेरे जैसी पतिव्रता दुनिया में होना दुश्वार है। बेटी उर्मिला, पति के साथ तो हर कोई स्त्री रह लेती है, लेकिन पति की आस में और जीना ये तुम्हारे लिए जिंदगी एक सूल बन चुकी है, कांटा बन चुकी है। बेटी उर्मिला, धीरज धरियो सुकुमारी मेरो आवे दुलारो, धीरज धर ले सुकुमारी मेरो आवे दुलारो, आवे दुलारो मेरो आवे दुलारो। सुमित्रा बोली आवे दुलारो मेरो आवे दुलारो, धीरज धर ले सुकुमारी मेरो आवे दुलारो। बोली कछु दिन धीर धरो मेरी प्यारी, कछु दिन धीर धरो मेरी प्यारी, काहे को रही है हिम्मत हारी। बेटी उर्मिला, रही काहे को तू हिम्मत हारी मेरो आवे दुलारो, धीरज धरियो सुकुमारी मेरो आवे दुलारो। बार बार सुमित्रा और कौशल्या उर्मिला को समझाने लगी हैं और समझा करके उर्मिला को अपने ही साथ उस जगह से बुला करके और महल में इधर उधर घुमाने लगी हैं कि इसका दिल बहल जाए। समझाती रही हैं बेटी धीरज धारण करो। सुनो हरिनाथ राम जब आबी, संग आवेगी सीता प्यारी मेरो आवे दुलारो, धीरज धरियो सुकुमारी मेरो आवे दुलारो, धीरज धरियो सुकुमारी मेरो आवे दुलारो, धीरज धर ले सुकुमारी मेरो आवे दुलारो। क्षमा करें, इधर तो उर्मिला बिलख रही है और यहाँ से आगे आप सुनेंगे कि लक्ष्मण का दूसरा विवाह हुआ था और उस लड़की ने लक्ष्मण का किस तरह से कत्ल किया